नमस्ते दोस्तों। आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी सिलिशिया की। सिलिशिया एक बहुत ही डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन है और आपको ये पर्सनालिटी सीरीज पसंद आ रही है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। इन शॉर्ट सिलिशिया के बारे में कहना रहा तो थके हुए तन मन के लोगों की संजीवनी यानी सिलिशिया। इनका नेचर कैसा होता है, इनकी थिंकिंग पैटर्न कैसी होती है, कौन से कॉमन डिजीजेस है जिसमें ये दवा हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। इस दवा के बारे में जो भी डाउट्स है आपके वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे और बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं देख रहा हूं कि कई लोग आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हम भी तो आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं सिलिशिया के बारे में। सिलिशिया के पेशेंट या लोग जो होते हैं उनकी एक कंप्लेंट हमें अक्सर देखने को मिलती है कि मैं जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया, कुछ खास मिला नहीं पाया और मेरी जिंदगी ऐसे ही चली गई। जब मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी तब मैंने अपने केयरलेस नेचर पे वो खर्च कर दिया। अब मेरे शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बची तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये अक्सर सिलिशिया के पेशेंट हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है लेकिन क्षमता नहीं होती है, शक्ति होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती है कोई काम करने की, उनके अंदर जान ही नहीं होती है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं इनके अंदर हमें अक्सर पोटेंटाइज सिलिशिया की जरूरत देखने को मिलती है। शॉर्ट में कहना रहा तो शारीरिक और मानसिक स्टेमिना की कमी यानी सिलिशिया। ये लोगों का जो शरीर यष्टि होती है वो भी थोड़ी अजीब होती है। जो चेहरा होता है वो गोल गोल सा होता है, शरीर के मुकाबले चेहरा हमें थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, शरीर बारीक सा हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा कमजोर सा शरीर हमें देखने को मिलता है। पसीना बहुत ज्यादा आता है, खासकर हाथों और पैरों पे पसीना हमें बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर आता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ही नाजुक स्वभाव के ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। आंखें बहुत ही ज्यादा चमकदार हमें देखने को मिलती है। इनकी जो स्वेट होती है, जो पसीना होता है, उसको बहुत ही ज्यादा दुर्गंध हमें देखने को मिलती है। कई बार तो पेशेंट रूम में आने से पहले उनकी स्मेल रूम के अंदर रह जाती है, इतना ज्यादा हमें स्मेल इनके स्वेट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा कमजोर नाखून देखने को मिलते हैं, इजीली ब्रेकेबल नाखून हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नाखून के ऊपर सफेद सफेद चट्टे भी हमें सिलिशिया के देखने को मिलते हैं। स्किन जो होती है वो भी थोड़ी सी डर्टी सी इनकी हमें देखने को मिलती है। एक बार जख्म हो जाए तो वो जख्म जल्दी बैठती नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे शुगर की टेस्ट बार बार करा लेता है, शुगर की टेस्ट नॉर्मल आती है लेकिन जख्म है कि वो जल्दी बैठती नहीं है। तो ऐसा ओवरऑल हमें सिलिशिया का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा स्वभाव से हट्टी ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा जिद्दी ये लोग होते हैं। खाने पीने को लेके बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं। खासकर बच्चों के अंदर बहुत चूजी होते हैं बच्चे, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्टंटेड हमें देखने को मिलती है। पेट जरूर आगे आया हुआ देखने को मिलता है। हाथ पैर दुबले होते हैं लेकिन पेट बहुत ज्यादा आगे आया हुआ इन लोगों का हमें देखने को मिलता है। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं लेकिन चैलेंजेस को ज्यादा फेस नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होता है। ये लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। किसी ने जोर से बोल दिया, किसी ने दादागिरी कर दी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है परिस्थिति के हिसाब से आसपास की, तो उस प्रेशर के अंदर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक कांच की तरह टूट जाते हैं और बहुत ही जल्दी उस प्रेशर को सरेंडर कर देते हैं। जिद्दी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल इनका नेचर हमें देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही मोनोटोनस सा हमें देखने को मिलता है। खाने में पर्टिकुलर चीजें ही इन्हें पसंद रहेंगी, पहनने में पर्टिकुलर टाइप के कपड़े ही इन्हें पसंद रहेंगे, वही कपड़े पहनेंगे। जो पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स इनको पड़ गए वो पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स को ही ये फॉलो करते हैं। और तो और इनकी दोस्ती भी पर्टिकुलर टाइप के लोगों से ही होती है, हर एक से इनकी दोस्ती नहीं हो सकती है। शादी ना करके अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर सिलिशिया के होते हैं। इसके पीछे ये रीजन नहीं होता है कि इन्हें कोई पसंद नहीं आया या कोई इन्हें पसंद नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीजन यही होता है कि ये बहुत ज्यादा किसी के साथ में फ्लेक्सिबली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
जो चीज पसंद है वो पसंद है, जो चीज नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, और इसलिए उनको ऐसा लगता रहता है कि मेरे लिए कोई खास सुटेबल है ही नहीं। ऐसे में कई बार इनके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही लेट डेवलप होते हैं। शादी भी करेंगे तो 2-4 साल की कोर्टशिप होने के बाद ही ये लोग शादी करते हैं। ऐसे में ये लोग अक्सर लोगों के साथ रहने की बजाय पुस्तकों के साथ में रहना पसंद करते हैं, लैपटॉप में और यूट्यूब पे ज्यादा समय बिताते हैं, और वहां पे भी जो नॉलेजेबल चीजें हैं वो ज्यादा देखने की इनकी इच्छा हमें देखने को मिलती है। लाइफ टाइम हम एक स्टूडेंट रहे, ये कोर्ट के हिसाब से ही ये लोग जग रहे होते हैं। लाइफ टाइम जो विद्यार्थी होते हैं वो सिलिशिया के लोग हमें देखने को मिलते हैं। 60s में भी यदि इन्होंने ठान लिया कि मुझे कोई चीज पढ़नी है, उसकी डिग्री हासिल करनी है, तो वो करके रहते हैं। वो बकायदा उसके लिए एडमिशन लेंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी अटेंड करेंगे, रेगुलर लेक्चर्स करेंगे, और इतना ज्यादा एफर्ट लेके इस एज में वो डिग्री हासिल करेंगे। तो ये सिलिशिया की खासियत हमें देखने को मिलती है। एक्सट्रीम केसेस में इनके जो फिक्स्ड आइडियाज होते हैं वो मोनोमैनिया के अंदर बदल जाते हैं। उन फिक्स्ड आइडियाज के आगे इन्हें कुछ सूझता नहीं है, बहुत ही अगर एक्सट्रीम हो गई केस तो। इसी जो मोनोटोनस सा लाइफ होता है, ये हमें अक्सर बुद्धिजीवी लोगों के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह का नेचर हमें देखने को मिलता है। एखादे सब्जेक्ट के लिए या एखादे प्रोजेक्ट के लिए खुद को पूरी तरह से बहा देने का जो खासियत होती है, ये सिलिशिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। कई बार ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, कड़क होते हैं, बिल्कुल कणखर होते हैं, किसी भी चैलेंजेस को फेस कर देंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आती जाती है इनके ऊपर बार बार कि ये थोड़े से कमजोर से हो जाते हैं, हताश से हो जाते हैं, डर का माहौल इनके मन में बन जाता है, दड़पन में रहते हैं, और जो भी परिस्थिति होती है उसको बहुत ही जल्दी सरेंडर करने वाला नेचर इनका बन जाता है, बहुत ही जल्दी घुटने टेकने वाला नेचर इनका बन जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर यदि हम पोटेंटाइज सिलिशिया देते हैं तो वहां पे हमको मैजिक होता हुआ देखने को मिलता है, और ये जो नेचर है वो पूरी तरह से बदलता हुआ हमें देखने को मिलता है। पुरानी मजबूती, पुराना जो हिम्मत थी, वो फिर से इस दवा के वजह से आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये दवा वो दवा है जो मन को हमारे स्टेबिलिटी देती है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को हिम्मत देने का काम भी ये दवा करती है। साथ ही साथ जो कमजोर शरीर हुआ है उसमें भी थोड़ी ताकत देने का काम ये दवा करती है। हमने देखा शरीर बहुत ही ज्यादा दुबला पतला और कमजोर होता है, तो ये दवा लेने के बाद में यदि दवा लग जाती है तो थोड़ी बहुत शरीर यष्टि भी हमें वहां अच्छी होती हुई देखने को मिलती है। शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, शरीर में बिल्कुल जोर नहीं है, इस तरह का शरीर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ही जान नहीं है, लुल्लू पुंजू सा शरीर है, लोड़ा गोड़ा शरीर जिसको हम कहते हैं, वो शरीर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सिलिशिया से हमें इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। कई बार ऐसे शरीर के साथ में लोगों को मेंटल वर्क करने में भी डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल भी उनकी जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है, कॉमन चीजें वो भूलने लग जाते हैं, सिर्फ लिख ले पढ़ ले तो भी इन्हें थकान सी महसूस होती है, और एक्सट्रीम केसेस में तो कोई चीज बहुत ज्यादा सोच लिया तो भी बहुत जल्दी हमें ये लोग एग्जॉस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर इन लोगों को नई संजीवनी मिल सकती है पोटेंटाइज सिलिशिया के फॉर्म में। इस दवा की खास बात यह है कि हर कंप्लेंट इस दवा की हमें अमावस और पूर्णिमा में बढ़ती हुई देखने को मिलती है, चाहे वो स्किन की कंप्लेंट हो या फिर फिट्स की कंप्लेंट क्यों ना हो, झटके आने की कंप्लेंट क्यों ना हो, अमावस पूर्णिमा में एग्रवेशन हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। ये दवा खासकर इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है ऐसे लोगों में जिन्हें बार बार सर्दी खांसी होती है, ग्लैंड्स की तकलीफें होती है, कान नाक और गले की तकलीफें होती है, हड्डियों की तकलीफ होती है, खाए हुआ जल्दी शरीर को लगता नहीं है, वजन बहुत जल्दी कम होता है, बहुत ही ज्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, ऐसी जख्म है जो भर ही नहीं रही है, 2-2 महीने हो गए लेकिन जख्म है कि पूरा भरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें सिलिशिया खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये लोग रात को चलने के लिए और बड़बड़ करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये सभी कंप्लेंट्स हमें सिलिशिया के अंदर देखने को मिलती है। सिलिशिया के रोगी को ठंडी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, उबदार वातावरण इनको लगता है, लेकिन ठंडी आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। नमक, दूध और नॉनवेज खाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है।
शरीर में यदि कभी कांच चुभ गया, कोई लकड़ी की फांस चुभ गई या फिर कोई कांटा चुभ गया और उसका कोई भाग यदि शरीर के अंदर रह जाता है तो उसको निकालने के लिए भी सिलिशिया बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसके अलावा नखों के आसपास में यदि पस बन जाता है या फिर किसी को कॉन्स की तकलीफ है तो इस तरह के स्किन कंप्लेंट्स के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, बार बार रिपीटेडली ऐसे कॉमन स्किन कंडीशंस के लिए हमें ये दवा देने नहीं चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी काम खुद लीड लेके करने की इच्छा इन लोगों की हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यदि कोई और लीड लेके काम कर रहा है तो उसके लीडरशिप के अंदर ये काम करने को बहुत अच्छा लगता है, इनको मन से अच्छा लगता है, इनको थोड़ा सेफ लगता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग कम होती है किसी और के गाइडेंस में काम करते हुए, और पूरा मन लगा के ये लोग काम करते हैं। लेकिन काम करते करते भी यदि किसी के साथ में अनबन हो जाती है, किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके मन के खिलाफ बिहेव कर लेता है तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन इनका जो गुस्सा होता है वो डिस्ट्रक्टिव गुस्सा नहीं होता है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि पॉजिटिव टाइप का गुस्सा हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो गुस्सा होता है वो काफी सिविलाइज होता है। किसी के साथ में अनबन हो गई तो उसको आगे जाने देंगे, उसको उसका काम करने देंगे, लेकिन पीछे वो प्रोजेक्ट छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, उसके पीछे पीछे काम करते रहेंगे। आप बोलो हम सुनते हैं, मुझे पट नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा, इस तरह का इनका रोल हमें देखने को मिलता है। और ये सभी चीजें हमें सिलिशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनका जो गुस्सा होता है थोड़ा सा पॉजिटिव का टाइप का गुस्सा हमें देखने को मिलता है। इनके पास में बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी हमें देखने को मिलती है, इसीलिए ये बिटर ट्रूथ को भी बहुत आसानी से फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या बहुत ज्यादा जागरूक होना उन बातों को लेके, ये इनका एक बेसिक स्वभाव होता है। इसीलिए यदि कोई लंबा दूर का ट्रैवल करना है, टूर करना है, तो वो उसकी तैयारी जो है, उसकी जो प्लानिंग जो है वो पहले से महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेंगे, क्या रखेंगे, कब क्या पहनना है, इसका प्लानिंग बहुत ही ज्यादा बहुत महीनों पहले शुरू कर देते हैं। तो इस नेचर पे से हमें ये ध्यान में आता है कि ये कितने इनसिक्योर होते हैं लोग। कोई भी लाइफ के बड़े इश्यूज जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्व के जो इश्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं, उनके अंदर जाने की इनकी इच्छा नहीं होती है और उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसे लोगों के अंदर सिलिशिया देने के बाद में ऐसे लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उनको फेस करने की ताकत हमें आते हुए देखने को मिलती है। कई बार इमेजिनरी जो ट्रबल्स होते हैं उनको लेके ही ये लोग काफी चिंतित हमें देखने को मिलते हैं। खुद की क्षमता होने के बावजूद भी और कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आसानी से वो लोग कर लेंगे, ऐसी जिम्मेदारी आती हुई जिम्मेदारी भी वो नकार देते हैं कि नहीं भाई मैं मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर हमें सिलिशिया इंडिकेटेड देखने को मिलती है। आई भी जिम्मेदारी नकार देता है, आई भी अपॉर्चुनिटी कई बार ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या, लोग हंसेंगे मुझ पे, इस तरह की डर इनके मन में हमें देखने को मिलता है। और ये डर दूर करने की कैपेसिटी सिलिशिया के अंदर होती है। बहुत ज्यादा भुलक्कड़पना हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। बाहर निकलते हुए तो गाड़ी की चाबी की जगह छोटा चम्मच ही उठा लेंगे, और एग्जाम में जाना है तो पेन की जगह कोई पेंसिल ही उठा लेंगे या कुछ और ही ले लेंगे, पेन भूल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजों पे छोटी छोटी चीजें भूलना, ये सिलिशिया की एक खासियत हमें देखने को मिलती है। खुद के इमेज को लेके बहुत ही ज्यादा ये कॉन्शियस होते हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं, इसको लेके बहुत ही ज्यादा जागरूक ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। आसपास का एटमॉस्फेयर इनको सेफ लगता है, सिक्योर लगता है, तो ही ये लोग खुल के बात करते हैं। अदरवाइज ये खुद को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इनके बारे में कई बार आसपास के लोगों को थोड़ी सी गैर समझ हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उनको मान सम्मान तो लगता है, लेकिन घमंडी ये लोग नहीं होते हैं। हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हमें ये लोग देखने को नहीं मिलते हैं। चेहरे पे मुस्कान लेके ये चलते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये दुनिया वाले मेरी मुस्कान हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते। इस तरह का हमें नेचर सिलिशिया का देखने को मिलता है। अब ये जिद्दी लोग तो होते हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो एकदम एक पर्टिकुलर लाइन से चलने का, एकदम सिलेक्टेड लोगों से रहने का हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमें इनके जो फिक्स्ड आइडियाज है, इनके फिक्स्ड आइडियाज की वजह से
फिक्स्ड इमेजिनेशन भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिलिशिया की लड़की है और वो लड़की से कोई लड़का दोस्ती करना चाहता है, तो वो थोड़ा आएगा, अपनेपन से बात करेगा, थोड़ा उसके करीब आने की कोशिश करेगा। तो यदि वो लड़का करीब आने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो दोस्ती के लिए ही कर रहा होगा, लेकिन वो लड़की ये समझेंगी कि लुच्चा लफंगा है, मुझे भगा ले जाने के लिए मुझसे बात कर रहा है, मुझे पटाने के लिए मुझसे बात कर रहा है। इस तरह का फिक्स्ड आइडिया हमें देखने को मिलता है सिलिशिया के पेशेंट के अंदर। इसका उल्टा, यदि उनको वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटीज के बारे में पता चल जाता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है इसके अंदर और बहुत ही नॉलेजेबल है, ऐसा यदि उनका मत बन जाता है, तो ठीक इसका उल्टा स्वभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक उसका उल्टा पॉजिटिव स्वभाव भी हमें सिलिशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति की होशियारी के बारे में या फिर ऐसे व्यक्ति की क्षमता के बारे में एक बार उनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को घंटों घंटे सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं, आसपास के लोगों को भी लेके बैठेंगे कि देखो ये कितना नॉलेजेबल है और कितना अच्छा ये बोल रहा है। तो ऐसे जिद करते हुए हमें सिलिशिया का पेशेंट देखने को मिलेगा। तो दोनों एक्सट्रीम्स हमें सिलिशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सिलिशिया के पेशेंट के मन में एक विचित्र डिल्यूजन हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने कोई सुई या टाचनी निगल ली है। तो ये हमेशा उनको लगता है, हमेशा अपने खाने में वो ढूंढेंगे कि कोई सुई या टाचनी रह तो नहीं गई है। इन ऑल इन्हें बहुत ही ज्यादा शार्प चीजें, चक्कू, छुरी या सुई, बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड चीजों का बहुत ज्यादा डर हमें देखने को मिलता है। कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने को इन्हें पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत ही ज्यादा परंपरावादी हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई यदि शिफ्ट हुए, कोई गृहिणी यदि नई जगह पे रहने गई है, तो पुराने किराने वाले के पास में आएंगी किराना खरीदने के लिए, जो पुराने एरिया में है। तो इस तरह का हमें थोड़ा परंपरावादी लोग ये लोग देखने को मिलते हैं। नए जगहों पे जाने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं, अपने जो चौखट है उसी के अंदर रहना इनको बहुत अच्छा लगता है और वहीं पे ये लोग कंफर्टेबल होते हैं। मन में बहुत ज्यादा न्यूनगंड की भावना होती है, मैं अपयशी तो हो गया हूं, मैं फेलियर तो हूं, लेकिन इस फेलियर से मैं आगे आ पाऊंगा क्या, इस डर से ये लोग पूरी तरह से टूटते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का नेचर हमें सिलिशिया का देखने को मिलता है। तो ये है खास बात सिलिशिया की। जाते जाते दो तीन चीजें और बता देता हूँ। इन लोगों को मरे हुए लोगों के ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, डेड रिलेटिव्स की, डेड लोगों की ड्रीम्स बहुत ज्यादा हमें आता हुआ देखने को मिलता है। सिलिशिया की यदि कोई लड़की है तो वो खुद को ऐसा समझेंगी कि जैसे मैं कहीं की राजकुमारी हूँ। सिलिशिया का व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो हाई आइडल्स पे पहुंचना चाहता है, वो अच्छा काम करना चाहता है। इन लोगों के चेहरे पे हमेशा हमें चिंता के भाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें सिलिशिया के देखने को मिलते हैं। गाड़ी चलाने के बहुत ज्यादा डर इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि आपको देखने को मिलता है तो निश्चित ही वो सिलिशिया के है। आशा करता हूँ इस दवा के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग होम्योपैथी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूले। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।